Hello everyone, my name is Yogesh and currently I am doing B.Ed from हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। तो इस चैनल पे ये मेरी सेकंड वीडियो है एंड फर्स्ट वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है इस चैनल पे, जिसमें कि मैंने आप सभी को बताया कि जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से HPU B.Ed एंट्रेंस होता है उसका एक ओवरव्यू बताया और एज वेल एज़ कुछ सिलेबस के सेक्शंस के बारे में डिस्कशन भी करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा। और जो उसमें पहला सेक्शन है वो है हमारा जनरल अवेयरनेस का, जो कि आपका 30 मार्क्स का रहता है एंड उसमें जो आपका मेनली HP GK और इंडियन GK के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको HP GK के हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ ये टॉपिक लेके आपके साथ आया हूँ। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो जो ये हिमाचल प्रदेश की रिवर वाला टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपको आपके एंट्रेंस में या कोई भी अदर एग्ज़ाम्स जो हिमाचल प्रदेश में होते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख नदियाँ जो है वो है हमारी 5 नदियाँ। वो सबसे पहले है सतलुज नदी होगी, ब्यास नदी होगी, रावी नदी होगी, चिनाब नदी होगी और यमुना नदी होगी। ये हिमाचल प्रदेश की प्रमुख 5 नदियाँ हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे सतलुज नदी के बारे में। तो अगर सतलुज नदी के बारे में हम बात करें तो अगर इसके उद्गम स्थल के बारे में हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल होता है मानसरोवर के निकट राक्षस ताल। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर है जो कि आपको वन लाइनर में याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन इनसे मिलता जुलता ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वैदिक नाम, यानी कि सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है। तो इसका जो वैदिक नाम है वो है शुतुद्री। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है वो है संस्कृत नाम। जो सतलुज नदी है उसका संस्कृत नाम क्या है, वो है शतद। ठीक है, और अगर इसकी लंबाई के बारे में हम बात करें तो सतलुज नदी की जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। और अगर इसकी सहायक नदियाँ यानी कि इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में हम बात करें तो वैसे तो मेनली बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ है वो है सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरीज़ होती है, लेकिन जो इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ है उसमें है हमारी बसपा, स्पीति, नोगली, स्वां इत्यादि। ये कुछ ऐसी ट्रिब्यूटरीज़ है जो कि सतलुज नदी के लिए इम्पॉर्टेंट है, या मतलब जो मेन है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारी सतलुज नदी है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। तो जो सतलुज नदी है वो शिपकी दर्रा, जो कि कहाँ है, किन्नौर में पड़ता है, वहाँ से हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी प्रवेश करती है और साथ ही साथ ये भाखड़ा नामक स्थान से पंजाब में चली जाती है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में ज़रूर बनेगा। और जो नेक्स्ट है वो है हिमाचल प्रदेश में सतलुज मुख्यतः किन्नौर, बिलासपुर और शिमला में बहती है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से जो सतलुज नदी है हिमाचल प्रदेश में बहती है। और जो नेक्स्ट है कि जो सतलुज नदी है वो शिमला में कहाँ से प्रवेश करती है, वो चौरा नामक स्थान पर शिमला में प्रवेश करती है। कभी कभी इसको चौरा बोलते हैं या छुहारा भी, छुहारा। इस तरीके से अगर आपके एंट्रेंस में आपको देखने को मिले तो आप इसको क्लिक कर सकते हो या टिक कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट है कि जो सतलुज नदी है वो बिलासपुर में कहाँ से प्रवेश करती है, तो वो कसोल नामक स्थान पर बिलासपुर में प्रवेश करती है। ठीक है, और नेक्स्ट है भाखड़ा बांध सतलुज पर वर्ष 1963 में बनाया गया। कि जो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध कब बनाया गया, वो वर्ष 1963 में बनाया गया था। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट बात करें वो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल लेक। आर्टिफिशियल लेक गोविंद सागर सतलुज पर स्थित है। कृत्रिम
कृत्रिम झील जो कि गोविंद सागर सतलुज पर स्थित है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो ये गोविंद सागर सतलुज पर स्थित है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है जो गोविंद सागर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें नेक्स्ट है कि जो सतलुज है, सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो जो ये 5 नदियां हैं जो है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना, उनमें से जो सबसे लंबी नदी है वो है हमारी सतलुज नदी। और जो नेक्स्ट है वो है सतलुज नदी का विलय सिंधु नदी में होता है। तो ये सतलुज नदी के बारे में था, ये आपको ज़रूर मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर लूँगा टेलीग्राम पे, तो ज़रूर उसे ज्वाइन कीजिएगा। तो आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो नेक्स्ट नदी है हमारी या नेक्स्ट रिवर है वो है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी के बारे में अगर हम बात करें, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो ये निकलती है हमारी व्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग दर्रे से ये हमारी नदी निकलती है। और अगर इसके हम वैदिक नाम के बारे में बात करें तो ब्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिक्या। ठीक है, तो इसको हम अर्जिक्या के नाम से पढ़ेंगे, तो इसका ये वैदिक नाम है। और अगर हम इसके संस्कृत नाम के बारे में बात करें कि इसका संस्कृत नाम क्या है, तो इसका संस्कृत नाम है विपाशा। और अगर इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई है 256 किलोमीटर। और अगर इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में बात करें तो वो है पार्वती, सुकेती, ऊहल, हरला, सैंज, लूनी, बाणगंगा, चक्की, न्यूगल, गज और तीर्थन, बनेर इत्यादि। तो ये इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं, तो ये भी आपको देख के ज़रूर जानी है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट ये है कि जो हमारी ब्यास नदी है यह कुल्लू से होती हुई मंडी ज़िले में प्रवेश करती है और उसके बाद कांगड़ा में प्रवेश करती है, अंततः पंजाब में प्रवेश करती है। और बजौरा नामक स्थान पर जो ब्यास नदी है वो बजौरा नामक स्थान पर मंडी जिला में प्रवेश करती है और संधोल नामक स्थान पर मंडी जिला को छोड़कर कांगड़ा जिला में प्रवेश करती है। तो जो ये है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो ये नदियां हैं वो किस स्थान पर किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रही है या किस स्थान पर उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका एंट्रेंस आने वाला है। ठीक है, या अदर एग्ज़ाम्स जो भी हिमाचल प्रदेश में होते हैं उसमें भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर नेक्स्ट करें तो ये ब्यास नदी के बारे में ये है कि जो ब्यास नदी है वो कांगड़ा जिला के मिरथल नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे था कि जो हमारी ब्यास नदी है वो बजौरा नामक स्थान पर मंडी जिला में प्रवेश करती है और संधोल नामक स्थान पर मंडी जिला को छोड़कर कांगड़ा जिला में प्रवेश करती है और वहीं कांगड़ा जिला के मिरथल नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश करती है। ठीक है, आपको ये ज़रूर याद रखना है। तो नेक्स्ट जो हमारी रिवर है वो है हमारी रावी नदी। जो रावी नदी है उसका अगर उद्गम स्थल के बारे में हम बात करें तो वो है बड़ा भंगाल जो कि कांगड़ा में स्थित है। में भांदल और तंतगिरी नामक हिमखंडों के संयुक्त मिलन से इसका उद्गम स्थल माना गया है। और अगर इसकी लंबाई के बारे में हम बात करें वो है 158 किलोमीटर। और अगर इसके हम वैदिक नाम के बारे में बात करें तो वो है पुरुषणी। ठीक है, आपको ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे वैदिक नाम, लंबाई, संस्कृत नाम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। और जो अगर इसका संस्कृत नाम है वो है इरावती। और अगर इसकी सहायक नदियाँ या जो ट्रिब्यूटरीज़ है रावी नदी की उसके बारे में हम बात करें तो वो है भादल, तंतगिरी, या मतलब जिस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो उस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर लेना। और उसके बाद है सियूल, बैरा इत्यादि। ये इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि जो ये ट्रिब्यूटरी है, ये नदी है, ये किस नदी की
सहायक नदी है, तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट बन जाती है, तो इसे भी ज़रूर देख कर जाइएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो रावी नदी है वो चंबा नगर रावी नदी के किनारे पर स्थित है, कि जो हमारा चंबा है, चंबा नगर है, वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और खेरी नामक स्थान पर चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। जो हमारी रावी नदी है वो खेरी नामक स्थान पर चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि जो रावी नदी है वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को धौलाधार से पृथक होती है। यानी कि जो रावी नदी है वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को धौलाधार से पृथक करती है, या मतलब अलग करती है। और जो नेक्स्ट है वो है रावी का विलय, मतलब रावी कहाँ मिलती है, वो रावी मतलब किस नदी से मिलती है। तो रावी का जो विलय होता है वो पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी में होता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो तीसरी नदी थी वो थी रावी रिवर। तो वैसे तो अगर आप इसमें ज़्यादा मतलब किसी ने अगर HPG को डीपली पढ़ा होगा तो उसके लिए तो ये इजी रहेगा, लेकिन अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है, वो हमेशा कुछ बच्चे होते हैं वो साइंस ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए मतलब इतना भी बहुत ज़्यादा इनफ है। अगर वो इतना भी पढ़ के जाए तो उनके जो क्वेश्चन है वो ईज़िली बन जाएंगे। और अगर हम नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करें वो है हमारी चिनाब रिवर। और अगर इसके हम उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो वो है चंद्रा व भागा नदियों के संगम स्थान पर तांदी, जो कि लाहौल स्पीति नामक स्थान पर इसका उद्गम होता है। जो दो नदियां हैं चंद्रा व भागा, और उनका जो संगम स्थान मतलब वो एक जगह आकर मिलती है तांदी जगह पर, और वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। जो कि ये भी पूछ सकते हैं कि जो तांदी है वो कहाँ पर है, वो है लाहौल पर, और वहाँ पे दो नदियों का संगम स्थान, वो दो नदियों का संगम स्थान है जो कि है हमारा चंद्रा और भागा, ये दो नदियाँ हैं। और नेक्स्ट है वैदिक नाम, जो चिनाब रिवर है इसका वैदिक नाम क्या है, वो है असीकनी, ठीक है। और अगर इसके संस्कृत नाम के बारे में बात करें तो वो है चंद्रभागा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैदिक नाम, संस्कृत नाम, लंबाइयाँ और ट्रिब्यूटरीज वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एज वेल एज जो उद्गम स्थल है ये तो आप ज़रूर करके जाइएगा। लंबाई इसकी 122 किलोमीटर है। और अगर सहायक नदियों के बारे में बात करें तो वो है मियार नाला, वो सैचर नाला तथा चंद्र व भागा। और जो नेक्स्ट है वो है लाहौल स्पीति से निकलने के बाद चिनाब चंबा से होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। कि जब लाहौल स्पीति के कहाँ से, तांदी से निकलती है, और उसके बाद जो चिनाब नदी है वो चंबा से जाती है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। और जो पांगी घाटी है जो कि चंबा में है, पांगी घाटी के भुजिंद नामक स्थान पर चंबा में प्रवेश करती है। चंबा में प्रवेश करती है कहाँ से, लाहौल स्पीति से ये चंबा में प्रवेश करेगी, ठीक है। लाहौल स्पीति से चंबा में प्रवेश करेगी कहाँ पे, भुजिंद नामक स्थान पर। और नेक्स्ट है संसारी नाला में चंबा जिला छोड़कर कश्मीर में चली जाती है। तो आपको जस्ट इतना याद रखना है कि सबसे पहले इसका उद्गम स्थान है तांदी, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है, और वो किन नदियों के संगम से बना है, वो चंद्र व भागा नदियों के संगम से बना है, और वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और उसके बाद ये कहाँ आती है, लाहौल स्पीति से ये चंबा में आ जाती है, और चंबा में कहाँ पे प्रवेश करती है, भुजिंद नामक स्थान पर, ठीक है। और उसके बाद जो चंबा जिले को छोड़ के कश्मीर में कहाँ पे चली जाती है, संसारी नाला में चली जाती है। मतलब संसारी नाला से चंबा जिला छोड़कर कश्मीर में चली जाती है। और अगर इसके जल घनत्व की दृष्टि से प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तो पहले हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, सतलुज, लेकिन जो सबसे बड़ी नदी है यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा जल का घनत्व है, तो वो है हमारी चिनाब नदी, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। और अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये है हमारी जो लास्ट रिवर है वो है यमुना रिवर। तो अगर हम इसके उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो जो इसका उद्गम स्थल है वो है उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों में यमुनोत्री नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल माना गया है। और अगर इसके वैदिक नाम के बारे में हम बात करें तो वो है कालिंदी। और अगर इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो वो है गिरी, टॉन्स, पब्बर, आंध्रा, बाटा, मारकंडा, ये इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। और
जो इसमें नेक्स्ट है वो ये है कि खदर माजरी, ये एक ऐसा नामक स्थान है जो इस नामक स्थान पर सिरमौर ज़िला में प्रवेश करती है, कि जो आपकी यमुना नदी है ये खदर माजरी नामक स्थान पर सिरमौर ज़िला में प्रवेश कर जाती है और ताजेवाला के निकट हिमाचल प्रदेश छोड़कर हरियाणा में चली जाती है। मतलब कि जो आपकी यमुना नदी है वो खदर माजरी नामक स्थान पर सिरमौर ज़िला में प्रवेश करती है और वहीं पे ताजेवाला के निकट, मतलब एक स्थान है ताजेवाला, वहाँ पे हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद जो यमुना की सहायक नदी, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है टॉन्स, हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। जो ये टॉन्स नदी है ये हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। और नेक्स्ट है यमुना हिमाचल की सबसे छोटी नदी है। तो हमने क्या पढ़ा, जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, सतलुज। ठीक है, सबसे जो लंबी नदी है वो होगी हमारी सतलुज। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ी नदी होगी वो क्या थी, चिनाब। ठीक है, वो सबसे बड़ी नदी होगी जल घनत्व की दृष्टि से चिनाब होगी। और उसके बाद जो सबसे छोटी नदी है वो है आपकी यमुना। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। और गंगा नदी की यह सबसे बड़ी उपनदी है, कौन सी, यमुना। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी का पौराणिक संबंध भगवान सूर्य से जोड़ा जाता है। ठीक है, जो यमुना नदी है उसका पौराणिक संबंध किससे जोड़ा जाता है, भगवान सूर्य से। और जो नेक्स्ट है वो है जल संसाधन नीति। जल संसाधन नीति 2005 की, उसमें क्या है, जो हिमाचल प्रदेश की जल नीति जल संसाधनों की योजना और प्रबंधन की दिशा में सामान्य दिशा निर्देशों का संग्रह है। ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट, बट आपको ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है जो मैंने बाकी अदर पॉइंट्स आपको बताए हैं हर नदी से रिलेटेड, जैसे कि इसका उद्गम स्थल हो गया, वैदिक नाम हो गया, संस्कृत नाम हो गया, और लंबाई होगी, सहायक नदियाँ होगी, और किस स्थान पर किस ज़िले में कौन सी नदी प्रवेश कर रही है और कहाँ से उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के कहीं किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट या जगह पे ये प्रवेश कर रही है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और जैसे ये सतलुज नदी होगी, ब्यास नदी होगी, और रावी होगी, और चिनाब होगी, और आपकी यमुना भी होगी। तो ये आपकी 5 जो हिमाचल प्रदेश की इम्पॉर्टेंट रिवर्स थी वो मैंने इस वीडियो में कवर की। तो अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू HPU B.Ed एंट्रेंस एज वेल एज SPU B.Ed एंट्रेंस तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।